अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मुशारका। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मुशारका होता क्या है, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, इसके अंदर कौन से उसूल और ज़वाबित मौजूद हैं जिनके थ्रू हम मुशारका एग्रीमेंट कर सकते हैं, मुशारका बिजनेस कर सकते हैं, और मुशारका जब हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है, और एट द एंड हम देखेंगे कि मुशारका के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुशारका क्या होता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ मुशारका इज शेयरिंग। जो मुशारका का लफ्ज़ी मतलब बनता है वो तकसीम करने के हैं, मीन्स शराकत दारी के। द रूट ऑफ द वर्ड मुशारका इन अरेबिक इज शिरका। मुशारका जो वर्ड है वो अरेबिक ज़बान के जो शिरका वर्ड है उससे निकलता है, विच मीन्स बीइंग अ पार्टनर, जिसका मतलब है किसी के साथ शिराकत दारी करना, पार्टनरशिप करना। इट इज़ यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज द टर्म शिर्क मीनिंग पार्टनर टू अल्लाह। इसका भी कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है, इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि हम कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, मतलब शिरक ना करो। अंडर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक शरिया के अंदर हम देखें तो मुशारका मीन्स जॉइंट इंटरप्राइज, कि मुशारका एक मुश्तरका एक कंपनी है, एंटरप्राइज है, फॉर्म फॉर कंडक्टिंग सम बिजनेस, जो कि बनाई गई है कोई कारोबार करने के लिए, इन विच ऑल पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड रेशो, जहाँ पे तमाम जो पार्टनर्स हैं, शराकतदार हैं, वो मुनाफे को एक ख़ास रेशो के हिसाब से तकसीम करते हैं, जो कि स्पेसिफिक है, मींस के ऑलरेडी स्पेसिफाई उन्होंने किया होता है कि पार्टनर ए इतना प्रॉफिट लेगा, पार्टनर बी इतना प्रॉफिट लेगा। वाइल द लॉस इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रेशो ऑफ द कंट्रीब्यूशन, और जो नुकसान होता है वो फिर उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको भरना पड़ता है। मींस फॉर एग्जांपल ए एंड बी जो है वो दो बंदे हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया मुशारका के थ्रू, और ए ने 50% उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, बी ने भी 50% उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। एट द एंड ऑफ द डे जब उनको लॉस होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का, तो जबकि उन्होंने 50-50 बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो लॉस भी 50-50 ही होगा। मींस के 50 रुपीज़ पार्टनर ए भरेगा और 50 रुपीज़ पार्टनर बी जो है वो बियर करेगा। It is an ideal alternative for the interest-based financing with far-reaching effects on both production and distribution. आजकल जो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग हो रही है, जिसमें ये सूदी निज़ाम जो हमारे पास चल रहा है, इसका जो बेहतरीन मुतबादिल है वो मुशारका है, और इसके नताइज हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तक देख सकते हैं। The connotation of this term is little limited. मुशारका जो टर्म है, ये अगर हम इस्लामिक शरिया के अंदर देखें तो इसके माने जो है वो महदूद है। देन द टर्म शिरका, शिरका के मुकाबले में मोर कॉमनली यूज्ड इन द इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, और ये शिरका वर्ड जो है वो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक लिटरेचर के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, it will be pertinent at the outset to explain the meaning of each term as distinguished from the other. तो हमें मुशारका को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का, फॉर एग्जांपल शिरका और मुशारका के फ़र्क को देखना पड़ेगा ताकि हमें बेहतर तरीके से इसकी समझ आए। Shirka means sharing, and in the terminology of Islamic fiqh, it has two types or kinds. शिरका के मतलब हैं तकसीम करने के हैं, शेयरिंग करने के हैं, और फ़िक़्ह की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम देखें तो इसकी दो किस्में हैं। अब ये दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप जो है वो है शिरकतुल मिल्क, पार्टनरशिप बाय जॉइंट ऑनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर
जॉइंट ऑनरशिप होती है। शिरकतुल अक़द दूसरी किस्म है, पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एग्रीमेंट के नतीजे में वजूद में आई है। अब यहाँ पे एक आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा कि शिरका के दो टाइप्स हैं, शिरकतुल अक़द एंड शिरकतुल मिल्क। शिरकतुल अक़द को हम फर्दर देखते हैं तो शिरकतुल वजूब आ जाता है सबसे पहले, पार्टनरशिप इन गुडविल। शिरकतुल अमाल आ जाता है, पार्टनरशिप इन सर्विसेज। शिरकतुल अक़द आ जाता है, पार्टनरशिप इन ट्रेड। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो शिरकतुल अमाल और शिरकतुल अक़द मिला के मुशारका बनते हैं, मीन्स पार्टनरशिप इन सर्विसेज एंड पार्टनरशिप इन ट्रेड जहाँ पे होता है तो वो ऐसी पार्टनरशिप को हम मुशारका कह सकते हैं। दूसरी तरफ शिरकतुल मिल्क जॉइंट जो ओनरशिप होती है वो ऑप्शनल भी हो सकती है और कंपल्सरी भी हो सकती है। अब ये ऑप्शनल कैसे हो सकती है और कंपल्सरी कैसे हो सकती है ये हम देखते हैं। शिरकतुल मिल्क इट मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ 2 or more person इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी जायदाद के अंदर, किसी एसेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा बंदों की जो जॉइंट ओनरशिप होती है वो शिरकतुल मिल्क कहलाती है। The kind of shirka may come into existence in two different ways. इस तरह की जो शराकत दारी होती है वो दो तरीकों से वजूद में आती है। पहले नंबर पर है ये ऑप्शनल, इख्तियारी। At the option of the parties, for example, if 2 or more persons purchase equipment, it will be owned jointly by both of them, and the relationship between them with regard to that property is called shirkatul milk ikhtiyari. दो या दो से ज़्यादा बंदे अगर मिल के कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो वो चीज़ जो है उनकी जॉइंट ओनरशिप में आ जाती है। और ऐसी जो जॉइंट ओनरशिप है इसको शिरकतुल मिल्क इख्तियारी कहा जाता है, क्योंकि here this relationship has come into existence of their own option as they themselves elected to purchase the equipment jointly. इसको इख्तियारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरमियान जो रिश्ता बना है वो इनकी अपनी मर्जी से बना है और उन्होंने अपनी जॉइंट जो ओनरशिप के अंदर ये जो इंटर हुए हैं ये बाहमी रजामंदी के ज़रिए इंटर हुए हैं, तो इसलिए इसको इख्तियारी कहा जाता है, ऑप्शनल कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास कंपल्सरी, गैर इख्तियारी। दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट एक्शन टेकन बाय द पार्टीज। ये कंपल्सरी या गैर इख्तियारी होता है। इस तरह का जो ऑप्शन है वो कैसे वजूद में आता है कि इसके अंदर किसी की एफर्ट शामिल नहीं होती, किसी भी पार्टी की, किसी भी तरह की कोई एफर्ट शामिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑल हिज heirs inherit his property, कि एक बंदा वफात पा जाता है तो उसकी जायदाद जो है वो उसके वारिसीन में तकसीम हो जाती है, which comes into their joint ownership as a natural consequence of the death of that person. अब वो तमाम जो उसके वारिस हैं वो उसकी जायदाद में के जॉइंट ओनरशिप के अंदर चले जाते हैं और ये एक एज अ नेचुरल कंसिक्वेंस के थ्रू ये सब कुछ हो जाता है, तो ये गैर इख्तियारी है। A property in Shirkatul Milk is jointly owned but not divided yet is called musha. शिरकतुल मिल्क के अंदर कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड हो और तकसीम अभी तक ना हुई हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को मशा कहा जाता है। इन शिरकतुल मिल्क अनडिवाइडेड शेयर्स और अदर एसेट्स कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। शिरकतुल मिल्क के अंदर जो गैर तकसीम शुदा प्रॉपर्टी जो है उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले नंबर पे
मुश्तरक इंतिफा, mutually or jointly using an asset by taking turns under circumstances where the partners or joint owners are on good terms। जबकि पार्टनर्स या जॉइंट ओनर्स आपस में सही हैं, मीन्स कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो बारी बारी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहैया, अंडर दिस अरेंजमेंट द ओनर विल सेट terms in days, for example, one may use the product for 15 days and then the other may use it for the rest of the month। मीन्स के 15 days वो यूज़ करेंगे, पार्टनर ए जो है वो 15 डेज तक इस्तेमाल करेगा और पार्टनर बी 15 डेज तक इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे मुश्तरक इस इंतिफा और मुहैया में फ़र्क ये है कि उसके अंदर भी सेम है कि वो जॉइंटली ऑपरेट करेंगे, जॉइंटली यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुहैया के अंदर बाकायदा इसके डेज के हिसाब से इसका वक़्त मुतय्यन कर दिया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका यह है उसको अनडिवाइडेड शेयर्स को इस्तेमाल करने का। तकसीम, रेफरिंग टू डिवीजन ऑफ द जॉइंटली ओन एसेट, के उस एसेट को तकसीम किया जाए। जॉइंटली ओन जो एसेट है उसको हम उनके बीच में बराबर बांट दें। दिस में बी अप्लाइड फॉर प्रॉपर्टी वेयर द एसेट दैट इज ओन्ड कैन बी डिवाइडेड परमानेंटली। फॉर एग्जांपल, jointly taking a 1000 square yards plot and making a house on 500 yards by each of the two owners। ये उस सूरत में मुमकिन होता है जबकि वो प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम हो सके, डिवाइडेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 1000 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है और 2 ओनर्स हैं, तो उनमें 500 यार्ड्स के हिसाब से हम उसको तकसीम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर एक और सिचुएशन है, अंडर अ सिचुएशन वेयर द पार्टनर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद मुहैया अरेंजमेंट, द प्रॉपर्टी और एसेट जॉइंटली हेल्ड कैन बी सोल्ड ऑफ एंड द प्रोसीड्स डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। जब कोई ऐसी सूरत पैदा होती है कि जो मुहैया अरेंजमेंट है जिसके अंदर वो बारी बारी उस एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम सेल ऑफ कर लेते हैं, बेच देते हैं और उसकी जो प्रोसीड्स हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं, उनको बराबरी के हिसाब से तकसीम कर देते हैं। अब आते हैं शिरकतुल अक़द पे। ये दूसरी किस्म है हमारे पास शिरका की। शिरकतुल अक़द क्या है? पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरका। ये शिरका की दूसरी किस्म है, विच मीन्स अ पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स ने अपनी बाहमी रजामंदी से इस पार्टनरशिप के अंदर इंटर हुए हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेविटी इट मे आल्सो बी ट्रांसलेटेड अ जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज। और मज़ीद इसको वाज़े करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक मुश्तरका एक कारोबार है, इनके दरमियान में मुश्तरका एक कंपनी उन्होंने बनाई है मुनाफा कमाने के लिए। शिरकतुल अक़द इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 3 काइंड्स। जैसे हमने उस चार्ट के अंदर देखा था कि इसकी 3 किस्में होती है। पहली किस्म क्या है? शिरकतुल अम्वाल, पार्टनरशिप इन कैपिटल, where all the partners invest some capital into the commercial enterprise। जहाँ पे इस तरह की पार्टनरशिप जिसमें तमाम पार्टनर्स कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कैपिटल कमर्शियल इंटरप्राइज के अंदर। दूसरी है शिरकतुल आमाल, पार्टनरशिप इन सर्विसेज, where all the partners jointly undertake to render some services for their customers। जहाँ पे पार्टनर्स मिल के फैसला करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स के लिए कुछ खिदमात मुहैया करेंगे। एंड द फी चार्ज फ्रॉम देम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रेशो। और जो वो फीस चार्ज करेंगे, आगे से जो इनकम होगी उनकी फ़ीस की शक्ल में, तो वो एक ख़ास रेशो के हिसाब से वो तकसीम कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, इफ़ 2 people agree to undertake tailoring services,
for their customers on the condition that the wages so earned will go to a joint pool which shall be distributed between them irrespective of the size of work each partner has actually done. दो बंदे ये फैसला करते हैं कि वो दर्जी का काम करेंगे, सिलाई का काम करेंगे, कपड़े सिएंगे और फिर वहाँ से जो पैसे कमाएंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा, आगे से इनकम जनरेट होगा, तो वो एक जॉइंट पूल में जमा होगा और फिर वो रिगार्डलेस ऑफ मतलब साइज ऑफ वर्क किसने कितना काम किया ये देखे बगैर एक ख़ास रेशियो के ज़रिए उनके बीच में तकसीम होगा. दिस पार्टनरशिप will be a shirkatul amal which is also called शिरकतुल तकब्बुल एंड शिरकतुल सनाई और शिरकतुल अब्दान. इस तरह की जो पार्टनरशिप है इसको शिरकतुल अमाल भी कहा जाता है और शिरकतुल तकाबुल भी कहा जा सकता है, शिरकतुल सनाई भी कहा जा सकता है और शिरकतुल अब्दान भी कहा जा सकता है. शिरकतुल वजूह, तीसरी जो किस्म है शिरकतुल अक़द की वो है शिरकतुल वजूह या पार्टनरशिप इन गुडविल. The word has its root in the Arabic word wajahat meaning goodwill. ये जो word निकलता है वजूह, ये Arabic word wajahat से निकलता है जिसका मतलब है goodwill. Here the partners have no investment at all. तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है इसमें पार्टनर्स की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती. They purchase commodities on deferred price. वो उधार पे commodities purchase करते हैं by getting capital on loan because of their goodwill and sell them at spot. इनकी गुडविल की वजह से उनको आसानी से कमोडिटीज उधार पे मिल जाती है, कैपिटल मिल जाता है और फिर वो स्पॉट पे उसको बेच देते हैं. द प्रॉफिट सो अर्नड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम एट एन एग्रीड रेशो. इस तरह से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो एग्रीड रेशो के हिसाब से उनमें तकसीम हो जाता है. यहाँ पे बात आती है गुडविल की, तो गुडविल से मुराद के मार्केट के अंदर उनका एक इमेज जो बनी हुई है कि उन्होंने पहले से वो जो बिजनेस कर रहे थे कुछ साल हो गए तो वो अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर हो गए कि वो टाइम पे अपनी पेमेंट्स कर रहे होते थे, तो इस वजह से उनको उधार आसानी से मिलने लगा, तो ये एक गुडविल उनकी थी. तो इसमें उन तमाम पार्टनर्स का बराबर का हिस्सा हो जाता है. Each of the above three types of शिरकतुल अक़द are further divided into two types. जो तमाम जो शिरकतुल अक़द की टाइप्स है, तीनों टाइप्स, वो मज़ीद हर एक जो टाइप है वो दो टाइप्स में तकसीम है. पहली जो किस्म है वो शिरकतुल मुफावदा, कैपिटल एंड लेबर एट पार. All partners share capital, management, profit, risk in absolute equals. इसका मतलब है कि तमाम पार्टनर्स जो हैं वो कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट, रिस्क तमाम चीज़ें जो हैं वो इक्वली शेयर करेंगे. इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल फोर कैटेगरीज टू बी शेयर्ड अमंगस्ट अ पार्टनर. ये ज़रूरी है इस किस्म की जो शराकतदारी है इसमें कि वो बराबरी के लिहाज से इन चारों कैटेगरीज को, जैसे कैपिटल है, हमारे पास मैनेजमेंट है, प्रॉफिट है, रिस्क है, ये चार जो कैटेगरीज हैं इनको आपस में बराबर तकसीम करेंगे. इफ एनी वन कैटेगरी इज नॉट शेयर्ड, मगर इनमें से कोई एक कैटेगरी भी अगर शेयर नहीं होती, देन द पार्टनरशिप बिकम्स शिरकतुल एनान. तो ऐसी पार्टनरशिप जो है वो शिरकतुल मुफावदा नहीं होगी बल्कि शिरकतुल एनान कहलाएगी. एवरी पार्टनर हु शेयर्स इक्वली is a trustee, guarantor and agent on behalf of the other partners. हर पार्टनर जो इन कैटेगरीज को इक्वली शेयर कर रहा है वो एज अ ट्रस्टी, गारंटर और एजेंट के तौर पे काम कर सकता है बकिया पार्टनर्स के लिए. दूसरा है शिरकतुल एनान, A more common type of शिरकतुल अक़द. ये आम है ये किस्म शिरकतुल अक़द की, where equality in capital, management or liability might be equal in one case but not in all respect, meaning either profit is equal,
بٹ ناٹ لیبر اور وائس ورسا. مینس کہ یہاں پہ جو اوپر بتائی ہوئی کیٹیگریز جو ہیں وہ ایکول نہیں ہوتی. جیسے اس نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جیسے کہ پروفٹ تو برابر ہو سکتا ہے لیکن لیبر برابر نہیں ہو سکتا، یا لیبر زیادہ ہو سکتا ہے پروفٹ کم ہو سکتا ہے. اٹ مینس کہ ان ایکویلٹی اس کے اندر ہوتی ہے. تو ایسی جو اس کی جو ٹائپ ہے اس کو شرکت العنان کہا جاتا ہے. All these modes of sharing اور partnership are termed as شرکہ. یہ تمام جو طریقہ کار ہیں تقسیم کرنے کے یا پارٹنرشپ کے شراکت داری کے، ان کو شرکہ کہا جاتا ہے in the terminology of Islamic فقہ کے اندر. While the term مشارکہ is not found in the books of fiqh. اور اگر مشارکہ کو ہم ڈھونڈنا چاہیں تو یہ ملتی نہیں ہے اسلامک فقہ کے اندر. This term مشارکہ کی جو ٹرم ہے has been introduced recently by those who have written on the subject of Islamic mode of financing. تو یہ ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئی ہے یہ مشارکہ کی ٹرم، اور اس کو جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ اسلامک موڈ آف فائنانسنگ پر انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے، لکھا ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہیں. اینڈ اٹ از نارملی restricted to a particular type of shirka, that is the shirkatul amwal, where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture. اور یہ مشارکہ جو ہے یہ لمیٹڈ ہے شرکت الاموال تک، جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ بندے جو ہیں وہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی جوائنٹ کمرشل وینچر بنا لیتے ہیں. However, sometimes it includes shirkatul amal also, where partnership takes place in the business of services. اور کبھی کبھار یہ شرکت العمال کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں جس کے اندر کچھ پارٹنرز مل کے کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. It is evident from this discussion that the term shirka has a much wider sense than the term musharaka. ثابت ہوا کہ شرکہ کا جو ورڈ ہے وہ زیادہ وسیع ہے as compared to مشارکہ as is being used today. آج کے دور کے اندر جیسے استعمال ہوتا ہے. The latter is limited to شرکت الاموال only. جو مشارکہ ہے وہ شرکت الاموال یا پھر certain conditions کے کچھ situations میں شرکت الاموال میں بھی استعمال ہوتا ہے. For example, all the partners invest some capital into a commercial enterprise where the former includes all types of joint ownership and those of partnership. اور شرکہ کے اندر تمام طرح کی جو پارٹنرشپ ہے وہ آ جاتی ہے. اب آتے ہیں رولز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں مشارکہ کے. رولز اینڈ کنڈیشن آف شرکت العقد، کیونکہ مشارکہ شرکت العقد سے بنتا ہے، سو ہم کنڈیشنز اور رولز جو ہیں وہ شرکت العقد کے دیکھیں گے. کامن کنڈیشنز are three which are as follow. تین جو کنڈیشنز اس کے عام طور پر ہوتے ہیں وہ یہ والے ہیں. جیسے دا ایگزسٹنس آف متعاقدین، کہ سب سے پہلے تو پارٹنرز کا ہونا لازمی ہے. دوسرے نمبر پہ کیپیبلٹی آف پارٹنرز مسٹ بی سین اینڈ میچور، مطلب وہ ٹھیک ٹھاک ہو، مینس ان کی دماغی حالت ٹھیک ہو، انسین نہ ہو، پاگل نہ ہو. اینڈ میچور ہو، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہوں. اینڈ بی ایبل ٹو انٹرنگ into a contract، اور اس قابل ہوں کہ وہ کوئی کانٹریکٹ کر سکے. The contract must take place with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation. اور یہ جو ان کے مرضی کے مطابق وہ کانٹریکٹ کریں اور اس کے اندر کوئی فراڈ یا مس ریپریزنٹیشن نہ ہو. تیسرے نمبر پہ the presence of the commodity، کہ کس چیز کے حوالے سے وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس کا ہونا لازمی ہے. دس مینس دا پرائس اینڈ کموڈٹی اٹسیلف. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کچھ پارٹنرز مل کے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ پارٹنرز کا ہونا لازمی ہے کہ وہ تین پارٹنرز سے فار ایگزامپل تو وہ ہیں، تو پھر پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسرا تینوں پارٹنرز جو ہیں وہ پاگل نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، نارمل ہیں، میچور ہیں، اور وہ کانٹریکٹ کے اندر کر سکتے ہیں اور وہ ان کی رضامندی ہے باہمی، اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. تیسری جو وہ چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کی پرائس یا وہ چیز ہی کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر پھر یہ کانٹریکٹ پورا نہیں ہوگا.
Special conditions are also 3 which are as follow. इसके अंदर फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं, वो भी 3 ही हैं, उनको भी देखते हैं। पहले नंबर पे है द commodity should be capable of an agency. Means the subject in the contract must qualify as a commodity having value and not as a free good which is accessible to all. मतलब कमोडिटी के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि उसको बेचा जा सके, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू हो, और ऐसा ना हो कि वो कोई फ्री कोई चीज़ हो, फ्री की। फॉर एग्जांपल दरिया के अंदर से हम मछली पकड़ते हैं तो वो हमारे लिए फ्री मिलती है, हम इसकी कीमत अदा नहीं करते, वो सबके लिए बराबरी के हिसाब से अवेलेबल होती है। या फॉर एग्जांपल ग्रास और वुड कैन नॉट बी मेड द सब्जेक्ट मैटर, कि घास और जंगल के जो दरख्त हैं उनको हम सब्जेक्ट मैटर नहीं बना सकते मुशारकत के अंदर। As each partner is responsible for managing the project, therefore he will directly influence the overall profitability of the business. क्योंकि हर पार्टनर जो है वो जिम्मेदार होता है बिजनेस को संभालने के लिए, प्रोजेक्ट को देखने के लिए। यही वजह होती है कि हर एक जो है वो बराबर का जिम्मेदार होता है बिजनेस के अंदर मुनाफा कमाने के हिसाब से, कमाने के लिए। As a result, each member in Shirkatul Aqd should duly qualify as legally being eligible of becoming an agent. तो यही वजह है कि हर मेंबर जो शिरकतुल अक़द के अंदर होता है उसको मतलब एज एन एजेंट वो काम करने के काबिल हो। And of carrying on business, for example, A has written a book and owns it, B cannot sell it unless A appoints B as his agent. तो हर कोई जो है उसको क्वालिफाई करना चाहिए कि एजेंट बनने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि ए हैज़ रिटन अ बुक, कि ए ने एक किताब लिखी है एंड ऑन्स इट, और वो उसकी ऑनरशिप में है। बी कैन नॉट सेल इट, तो बी उसको तब तक नहीं बेच सकता अनलेस ए अपॉइंट्स बी एज हिज एजेंट, कि जब तक ए खुद उसको अपना एजेंट ना बनाए। दूसरा हमारे पास है द रेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी डिटरमाइंड, कि प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशो है वो पहले से डिटरमाइन होना चाहिए। The share of each partner in the profit earned should be identified at the time of the contract. जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है तो उनके जो रेशो है प्रॉफिट का उसको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। If however the ratio is not determined beforehand, the contract becomes void, फासिद। अगर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेशो डिसाइड नहीं होता प्रॉफिट का, तो ऐसे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फासिद हो जाता है, वॉइड हो जाता है। Therefore, identifying the profit share is necessary. तो प्रॉफिट का पहले से डिसाइड होना लाजमी है, जरूरी है। Profit and loss sharing, all partners will share in profit as well as loss. तमाम जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी शेयर करेंगे। बाय प्लेसिंग द बर्डन ऑफ लॉस solely on one or a few partners make the partnership invalid. अगर हम लॉस जो है वो सिर्फ एक पार्टनर पे या फिर कुछ पार्टनर्स पे डालते हैं तो ऐसे में पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। A condition for Shirkatul Aqd is that the partners will jointly share the profit. कंडीशन क्या है, शर्त क्या है शिरकतुल अक़द की, कि पार्टनर्स जितने भी हैं वो जॉइंटली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। However, defining an absolute value is not permissible. Therefore, only a percentage of the total return is allowed. मतलब पहले से ही कोई प्रॉफिट अमाउंट सेट करना, कोई परसेंटेज सेट करना, जी भाई मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ये इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन इसकी इजाज़त है कि टोटल प्रॉफिट अगर फॉर एग्जांपल 10,000 होता है तो उसमें से ये 3 पार्टनर्स हैं तो एक 35
کے حساب سے لیں گے، ایک 30% کے حساب سے، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. مینس اگر دو پارٹنرس ہیں تو 50-50 کر سکتے ہیں، یا 60-40 کر سکتے ہیں، 30-70 کر سکتے ہیں اپنی میچول کنسنٹ کے حساب سے. اب جو بنیادی اصول جو ہیں مشارکہ کے، قواعد و ضوابط جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مشارکہ اور شرکت الاموال is a relationship establishment by the parties through a mutual contract. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مشارکہ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ بناتا ہے پارٹیز کے بیچ میں، اور یہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے. Therefore, it goes without saying that all the necessary ingredients of a valid contract must be present here also. تو یہاں پہ جو ضروریات ہیں ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے، ان سب کا موجود ہونا لازمی ہے. فار ایگزامپل، دا پارٹی شوڈ بی کیپیبل آف انٹرنگ انٹو اے کانٹریکٹ، کہ پارٹنرز جو ہیں وہ کیپیبل ہونے چاہیے کانٹریکٹ کرنے کے. دا کانٹریکٹ مسٹ ٹیک پلیس وتھ فری کنسنٹ آف دا پارٹیز، ان کی مرضی کے حساب سے ہونا چاہیے. وداؤٹ اینی ڈریس، فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن، بغیر کسی فراڈ کے یا مس ریپرزنٹیشن وغیرہ کے یہ ہونا چاہیے. But there are certain ingredients which are peculiar to the contract of مشارکہ. They are summarized here. اس کے کچھ اور بھی لوازمات ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے، جیسے کہ the capital in a مشارکہ agreement should be quantified، معلوم، meaning how much it is. مطلب مشارکہ کے اندر جو کیپٹل جو ہے وہ کوانٹیفائڈ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا، 1000، 10,000، 20,000، مطلب ایک فکس اماؤنٹ. اسپیسیفائڈ، متعین، میننگ اسپیسیفائڈ کرنسی. اب 10,000 میں نے کہا پاکستانی روپے ہیں، امریکن ڈالر ہے، یا اس طرح پتہ ہونا چاہیے کون سی کرنسی ہے. Not necessarily be merged. The mixing of capital is not required. مطلب کیپٹل کا پارٹنرشپ کے دوران یا پارٹنرشپ سے پہلے یہ اس کا مکس ہونا لازمی نہیں ہے. Not necessarily be in liquid form. اس کا liquid form میں ہونا بھی لازمی نہیں ہے. Capital share may be contributed either in cash liquid or in the form of commodities. کیپٹل جو انویسٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر مشارکہ میں، وہ کیش یا لیکوڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر کموڈیٹیز کی فارم میں بھی ہونا چاہیے. ان کیس آف کموڈیٹی، دا مارکیٹ ویلیو آف دا کموڈیٹی شیل ڈیٹرمائن دا شیئر آف دا پارٹنر ان دا کیپٹل. جب اگر ایسا کیس آ جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کموڈیٹیز میں ہوتی ہے، تو اس کموڈیٹی کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اس پارٹنر کے شیئر کو واضح کرے گی، اور اس کے حساب سے پھر اس کی کیلکولیشنز ہوں گی آگے پروفٹ کی یا لاس کی یا جو بھی اس کے ریلیونٹ ہے. اب آتے ہیں کہ مشارکہ مینجمنٹ کی طرف، کہ مشارکہ کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. The normal principle of مشارکہ is that every partner has a right to take part in its management and to work for it. مطلب اگر جو جنرل پرنسپل ہے مشارکہ کا، اس کے مطابق کیا ہے کہ ہر جو پارٹنر ہے، تمام پارٹنرز کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی مینجمنٹ کے اندر حصہ لے اور اس کے اندر کام کرے. However, the partners may agree upon a condition that the management shall be carried out by one of them. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام پارٹنرز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مینجمنٹ صرف ایک بندہ ہی کرے گا، and no other partner shall work for the مشارکہ، اور دوسرے جو پارٹنرز ہیں وہ مینجمنٹ میں حصہ نہیں لیں گے. But in this case، تو ایسی صورتحال میں the sleeping partner shall be entitled to the profit only to the extent of his investment. جب یہ صورتحال ہوگی تو جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ تو اس کا ریٹ تو افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن جو سلیپنگ پارٹنر ہے جو کام نہیں کرتا، اس کو صرف اس کی انویسٹمنٹ ریشو کے حساب سے ہی پروفٹ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس سے کم مل سکتا ہے، زیادہ نہیں مل سکتا. فار ایگزامپل 20% انویسٹمنٹ اس نے کی ہے تو پروفٹ کے اندر بھی وہ 20% ہی حقدار ہوگا.
and the ratio of profit allocated to him should not exceed the ratio of his investment as discussed earlier. जैसे मैंने अभी बताया कि उसका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है उससे कभी भी वो इंक्रीज नहीं कर सकता, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट रेशियो से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता. However, if all the partners agree to work for the joint venture, each one of them shall be treated as the agent of the other in all matters of business. Any work done by one of them is in the normal course of business shall be deemed as authorized by all partners. लेकिन ताहम अगर देखें तमाम पार्टनर्स जो हैं वो एग्री हैं काम करने के लिए जॉइंट वेंचर के अंदर, तो हर जो पार्टनर है वो एक दूसरे के लिए एज एजेंट काम कर रहा होता है बिजनेस के मामलात के अंदर. और एक बंदा जो कोई फैसला करता है, डिसीजन लेता है, कोई कारोबार के हवाले से कुछ कर जाता है, कोई काम करता है, देन उसका ये मतलब होता है कि तमाम पार्टनर्स की उसके अंदर ऑथराइजेशन शामिल है, वो सबके लिए काबिल कबूल है. अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के रूल्स क्या हैं, जो बुनियादी रूल्स हैं मुशारकत के अंदर वो क्या है. पहला है, the ratio of profit of each partner must be determined in proportion to the actual profit accrued to the business and not in proportion to the capital invested by him. मतलब जो प्रॉफिट है उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होनी चाहिए कि जितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है बिजनेस के अंदर से उसको तकसीम करना है, न कि कैपिटल इन्वेस्ट जो किया है उसकी कोई परसेंटेज हमने डिसाइड करनी है. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज एग्रीड बिटवीन देम दैट ए विल गेट 1% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. एग्जांपल में क्या करता है कि अगर ये डिसाइड होता है कि ए जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का 1% प्रॉफिट लेगा, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा. It is not allowed to fix a lump sum amount for any one of the partners or any rate of profit tied up with his investment. तो ये इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि कोई लम सम अमाउंट हर एक के लिए डिसाइड की जाए कि जी ए जो है वो 10,000 लेगा, बी 20,000 लेगा, इस तरह की, या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर टाइड अप किया कि जी इसकी इन्वेस्टमेंट का 5% ये लेगा, इस तरह. तो इस ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं है. Therefore, if A and B enter into a partnership and it is agreed between them that A shall be given rupees 10,000 per month as his share in the profit and the rest will go to B, the partnership is invalid. A और B एक एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि A को 10,000 मिलेंगे हर महीने और बकाया जो प्रॉफिट होगा वो B का होगा, तो ऐसे में ये पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी. If both partners agree that each will get percentage of profit based on his capital percentage, whether both work or not, it is allowed. अगर दोनों पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जी हमने 50-50 इन्वेस्ट किया है और 50-50% ही हम प्रॉफिट जो होगा उसमें से तकसीम करेंगे, तो इस तरह ये चीज़ अलाउड है, इसकी इजाज़त है. चौथे नंबर पे है, इट इज ऑल्सो अलाउड दैट इफ एन इन्वेस्टर इज वर्किंग हिज प्रॉफिट शेयर परसेंटेज कुड बी मोर देन हिज कैपिटल बेस. इस चीज़ की भी इजाज़त है कि एक इन्वेस्टर ने एक खास परसेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है और काम भी कर रहा है साथ साथ, तो उसका जो प्रॉफिट है वो उसके इन्वेस्टमेंट बेस से ज़्यादा हो सकता है, irrespective whether the other partner is working or not. और दूसरे पार्टनर अगर बेशक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे में फॉर एग्जांपल, इफ़ ए एंड बी हैव इन्वेस्टेड ₹1000 ईच इन अ बिजनेस, कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर हज़ार रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं. एंड इट इज़ एग्रीड दैट ओनली ए विल वर्क एंड विल गेट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट. और यह डिसाइड हुआ है कि ए काम करेगा और मुनाफे में से 2/3 हिस्सा वो लेगा, while B will get 1/3 और B जो है वो 1/3 हिस्सा लेगा. Similarly, if the condition of work is also imposed on B in the agreement, then also the proportion of profit of A can be more than his investment. और अगर B भी काम कर रहा है फिर भी एक बंदे का प्रॉफिट दूसरे से ज़्यादा हो सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू.
If a partner has put on express condition in the agreement that he will not work for the musharaka and will remain as sleeping partner throughout the term of musharaka, then his share of profit cannot be more than the ratio of his investment. अगर एक पार्टनर ने साफ सुथरे वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है जी कि भाई मैं मुशारका के लिए काम नहीं करूँगा, मैं स्लीपिंग पार्टनर रहूँगा, इन्वेस्टमेंट तो करूँगा लेकिन काम नहीं करूँगा, और ये थ्रू आउट मुशारका टर्म में स्लीपिंग पार्टनर रहूँगा, तो ऐसे में उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो उसके इन्वेस्टमेंट रेशियो से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता. However, Hanbali school of thought considers fixing the sleeping partner share more than investment to be permissible. लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है वो इन्वेस्टमेंट रेशियो से ज़्यादा हो सकता है, और इसकी इजाज़त है उनके मुताबिक. सिक्स्थ हमारे पास है, इट इज़ अलाउड दैट इफ अ पार्टनर इज नॉट वर्किंग हिज प्रॉफिट शेयर कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज लेस देन हिज कैपिटल स्ट्रक्चर शेयर. अगर कोई पार्टनर काम नहीं कर रहा तो उसका जो प्रॉफिट है वो उसके कैपिटल के रेशो से कम भी हो सकता है. 7 है, इफ बोथ आर वर्किंग पार्टनर द शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन डिफर फ्रॉम द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर दोनों काम कर रहे हैं पार्टनर्स तो फिर भी प्रॉफिट जो है वो रेशो से डिफरेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रेशियो से डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल Zaid and Bakr both have invested ₹1,000 each. However, Zaid gets 1/3 of the total profit and Bakr 2/3. दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, हजार रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं और एक को 1/3 मिल रहा है, एक को 2/3 मिल रहा है, तो इस चीज़ की इजाज़त है. दिस ओपिनियन ऑफ इमाम अबू हनीफा इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैपिटल इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो लेबर एंड वर्क. तो यह क्यों इजाज़त है कि इमाम अबू हनीफा जो है वो कहते हैं, इसको किसकी वजाहत करते हैं कि सिर्फ कैपिटल ही से आप उसको डिराइव नहीं कर सकते बल्कि लेबर और वर्क को भी आप देख रहे होते हो. Therefore, although the investment of two partners is the same, but in some cases quantity and quality of work might differ. तो ये भी हो सकता है कि काम की मिकदार या फिर क्वालिटी को भी देख के हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे होते हैं. If only a few partners are active and others are only sleeping partners, then the share in the profit of the active partners could be fixed at higher than their ratio of investment. अगर कुछ पार्टनर्स एक्टिव हैं और बाकी तमाम स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, तो जो कुछ पार्टनर्स जो एक्टिव है, काम कर रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो वो उनको हायर हो सकता है, उनको हायर हम फिक्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए एंड बी पुट इन ₹100 each and it is agreed that only A will work, then A can take more than 50% of the profit as his share. The excess he receive over the investment will be compensation for his services. तो ए और बी जो है उन्होंने 100 रुपये, दोनों ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और सिर्फ ए ने कहा कि तो डिसाइड हुआ कि सिर्फ ए ही काम करेगा, तो ए जो है वो 50% से ज़्यादा प्रॉफिट शेयर ले सकता है, और जो ज़्यादा वो ले रहा है 50% से, वो उसके जो सर्विसेज है उनको कंपनसेट कर रही होंगी. दैट्स ऑल. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे मुशारका को. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.